बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। मजमून इस्लामियात जमात पंजुम, सबक नंबर 21, उन्वान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बेटा, आज हम जमात पंजुम की इस्लामियात का सबक नंबर 21 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बेटा, आपने इस सबक की बुलंदख्वानी करनी है, अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है। मैं आपको इसकी अहम बातें बताऊंगी, जिनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी वालदा का क्या नाम था, और उन्होंने दावत और तबलीग का काम कैसे किया, अल्लाह ताला ने उनको कौन से मोजज़ात अता किए, और उनके खिलाफ क्या साजिशें हुई, और उन्हें किस बात की बिशारत दी थी उन्होंने। तो ये सब अहम बातें मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाती हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के रहने वाले थे और उनकी वालदा का नाम हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाप गैर के पैदा हुए और अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ से कौम बनी इसराइल की तरफ बहुत से नबी और रसूल भेजे थे। उनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी रसूल हैं जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। तो बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप की पैदाश पर बनी इसराइल ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्जाम लगाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अपनी माँ की गोद में ही ऐसी उम्र में कलाम किया था जिस उम्र में बच्चे कलाम नहीं कर सकते, यानी कि बच्चे कलाम करने के काबिल नहीं होते, और उन्होंने अपनी माँ की पाकदामनी साबित की थी। और बेटा मैं आपको बताती हूँ, आयत का तर्जुमा है। कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और मुझे अपना नबी बनाया, और मैं जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे साहिब बरकत किया, और जब तक जिंदा हूँ मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, और मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन दोबारा जिंदा करके खड़ा किया जाऊंगा, मुझ पर सलामती है। तो बेटा कुरान मजीद में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के हवाले से कहा गया था है कि किसी जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा बिन मरियम कहा गया है और किसी जगह पे इब्ने मरियम कहकर भी पुकारा गया है। तो बेटा ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने दावत और तबलीग का काम कैसे किया था। तो बेटा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 30 साल थी। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लम पर जो किताब नाज़िल की थी उसका नाम इंजील था। क्या नाम था उसका? इंजील था। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को अल्लाह की इबादत करने और उसकी मखलूक से मोहब्बत करने और सख्ती के बजाय नरमी इख्तियार करने की दावत दी, तो यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने इस दावत को कबूल करने के बजाय उनके खिलाफ मुखालफत शुरू कर दी। किसके खिलाफ? यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुखालफत शुरू कर दी। मोजज़ात। तो बेटा अब मैं आपको बताती हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन से मोजज़ात अता फरमाए थे। यानी कि बेटा अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़ात अता किए थे। मसलन कि वो लाइलाज बीमारी जो होती थी, जो मरीज उसमें मुब्तला होते थे वो उनको ठीक कर देते थे। जो पैदाशी गूंगे होते थे वो बोलने लगते थे,
और कोढ़ी उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाते थे। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे और मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें अल्लाह का नाम लेकर फूंकते थे तो वो सचमुच उड़ने लगते थे, झील और दरिया को चलकर अबूर करते थे। तो ये तमाम मौजूदात जो है वो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए हुए थे। तो बेटा यहूदियों ने क्या साजिश की थी, अब मैं आपको ये बताती हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जहां भी जाते हैं तो बीमार लोग जो होते थे या जो दुखी इंसान होते थे उनकी भीड़ जो है यानी कि उसका रश हो जाता था और वो इंसान की जिस्मानी बीमारियों को भी ठीक करते थे, उन्हें हकीकी दीन की दावत भी देते थे। तो इस तरह जो उनकी दावत थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो बड़ी तेजी से फलस्तीन के इलाके में फैलने लगी थी। लेकिन यहूदियों से आप अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बर्दाश्त न हुई, यानी कि वो ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तो यहूदियों ने क्या किया, आप सल्लम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और बादशाह को, जो वक्त बादशाह था, उसको ये शिकायत की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हुकूमत के लिए खतरा है। तो उस बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने अपनी फौज के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घर में घेर लिया और नाउज बिल्लाह के उन्हें सूली चढ़ाने का मंसूबा बनाया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया था। यानी कि बेटा आपको ये बात मालूम चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत। तो बेटा बिशारत का मतलब यानी कि खुशखबरी होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी तबलीग में इस बात की बिशारत दिया करते थे, यानी कि ये उन्होंने बताया था कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। यानी कि उन्होंने ये पहले बता दिया था कि मेरे बाद एक रसूल आएगा। तो वो कौन है, वो यानी हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह साफ में इरशाद फरमाता है कि और जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल में तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले आई और एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। तो बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाना चाहिए और राह में आने वाली सख्ती और मुश्किलात का क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और ना सिर्फ हम दुनिया में कामयाब होंगे बल्कि हम आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि जो सबक मैंने आपको पढ़ाया है इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। हमारी मश्क का सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूर्ण करें। सफा नंबर 99 पे हमारी मश्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाली जगह है, रसूल हैं जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। कौन से रसूल हैं? आखिरी रसूल हैं। नंबर 2 है, हजरत मरियम एक खातून थी। कौन सी खातून थी? इबादत गुजार खातून थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से डैश अता फरमाए। क्या अता फरमाए? मोजज़ात अता फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ आगे खाली जगह दी गई है, नए साजिशें करना शुरू कर दी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसने साजिशें की थी? यहूदियों ने। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से आसमान पर उठा लिया। तो क्या खाली जगह पे? जिंदा आसमान पर उठा लिया। मेरा सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। नंबर 1 है, अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर बाप के मौजूदाना तौर पर पैदा हुए। तो बगैर बाप के कौन पैदा हुए थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो कौन से नबी थे वो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 2 है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए
افغانستان میں، ایران میں یا فلسطین میں؟ فلسطین میں۔ نمبر 3 ہے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا بد چلنے کا، بد اخلاقی کا یا بد دیانتی کا؟ بد چلنی کا۔ نمبر 4 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال، 30 سال یا 40 سال؟ تو کتنی عمر تھی؟ 30 سال۔ نمبر 5 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے تورات، زبور یا انجیل؟ تو کون سی کتاب ہے؟ انجیل۔ تو بیٹا ہمارا آج کا آخری سوال ہے سوال نمبر 3۔ سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف لکھیے۔ تو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعارف ہے؟ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا بھی تھا، میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کیسے ثابت کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کی۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات عطا کیے؟ تو بیٹا کون سے معجزات عطا کیے تھے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے لا علاج بیماری میں مبتلا مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، پیدائشی گونگے بولنے لگتے، کوڑی اسی وقت تندرست ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے، جھیل اور دریا کو چل کر عبور کرتے۔ نمبر 4 ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا سازش کی؟ تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور بادشاہ کو شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ بادشاہ نے جب اپنی فوج کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں گھیر لیا اور انہیں نعوذ باللہ سولی چڑھانے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 5 ہے آخری سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں کس بات کی بشارت دی؟ تو کس بات کی بشارت دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں اس بات کی بشارت دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ مجھے امید ہے کہ جو کام میں نے آپ کو کروایا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اچھے سے اس کو سمجھنا ہے اور سوال نمبر 1 خالی جگہ پور کریں اور سوال نمبر 2 درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ یہ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ کرنے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ سوالات آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے اور میری باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔